जय हिंद बच्चों। आज हम करेंगे क्वेश्चन जे एडवांस 2020 से। द क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड काइनेमेटिक्स एज वेल। थोड़ा मिक्स सवाल है, दोनों कंसेप्ट यूज है इसमें। तो सॉल्व करते हैं इसको। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू से कि इफ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माय चैनल। और मेरी प्लेलिस्ट को जाके आप एक्सप्लोर करें, उसमें बहुत सारे सवाल और मौजूद हैं जो आपके कंसेप्ट को और बेहतर करेंगे। और आपकी जर्नी जो आईटी की है वो और ज्यादा आसान हो जाएगी उससे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। Uniform electric field E is applied in a region. The charge particle of mass m carrying positive charge q is projected in this region with initial speed दे रखी है आपको। This particle is aimed to hit target T। तो इस पार्टिकल को एम किया ताकि टारगेट पे हिट करे, जो कि 5 मीटर दूर है। तो हमको ऑप्शन चेक करना है कि भाई कितने एंगल पे फेंकें कि वो हिट करेगा इसको, या फिर कितना टाइम लगेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है। तो पहले तो आपको इसके लिए प्रोजेक्टाइल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल में ऐसा होता है कि अगर हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं किसी एंगल थीटा पे, किसी स्पीड यू से, तो नीचे की तरफ ग्रेविटी होती है। और वहां पर जो आपके पास टाइम पीरियड निकल के आता है वो निकल के आता है 2u साइन थीटा बाई जी। जो रेंज निकल के आती है वो निकल के आती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। वहां पे जी होता है, यहाँ पे जी नहीं है, तो जी इज इग्नोर्ड हेयर। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस ऐसा मान ले, ऐसे लिखा नहीं है लेकिन ऐसा मान ले, क्वेश्चन वैसे किया हुआ है। बिकॉज चार्ज पार्टिकल्स पे वैसे हम ग्रेविटी मानते नहीं है, तो ग्रेविटी इस पे नहीं है ऐसा मान ले। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमको पता है कि एक फोर्स लगती है नीचे की तरफ क्यू इंटू ई, है ना। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है, दे रखा है आपको, पॉजिटिव चार्ज क्यू। तो नीचे तरफ फोर्स लगेगी इस पे क्यू ई, और इस फोर्स की वजह से एक इक्वेशन होगा एफ इक्वल टू एम ए से, ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, जो कि नीचे की तरफ होगा। काइनेमेटिक्स में वो काम ग्रेविटी करती है, और यहाँ पे काम करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ दी एक्लेशन। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस फर्क है कि वहां पे एक्लेशन वाज जी एंड यहाँ पे एक्लेशन वाज क्यू बाय एम। तो वी कैन जस्ट डू वन थिंग कि भाई हम टाइम पीरियड का नया फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग क्यू बाय एम बाई जी। तो वी कैन राइट कि टाइम पीरियड जो होगा वो 2u साइन थीटा बाई जी के बदले क्यू ई बाय एम को पुट कर दिया जाए। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन की। तो ऑप्शन कह रहा है पार्टिकल विल हिट टी इफ द प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री। तो एंगल निकालना है हमको। ठीक है। तो टाइम पीरियड ये हो जाएगा। अगर रेंज निकालेंगे तो रेंज के बदले सिंपली यहाँ पुट कर सकते हैं हम। तो अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो आई एम राइटिंग कि रेंज कितना होगा, रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय क्यू ई बाय एम। मैंने जी के बदले रिप्लेस कर दिया। यहां से मैं साइन 2 थीटा निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा आर क्यू बाय एम इंटू ई अपॉन यू स्क्वायर। नाउ लेट्स पुट ऑल दीज वैल्यूज। सो आर इज गिवन टू अस, रेंज गिवन है हमको 5, क्यू बाय एम डायरेक्टली गिवन है 10 की पावर 10, फील्ड गिवन है 400√3 अपॉन मास गिवन है हमको, क्यू बाय एम तो पूरा पुट ही कर लिया, हमें जरूरत नहीं है। यू स्क्वायर यू गिवन है ये रहा, तो यू स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 12। नाउ लेट्स सॉल्व ऑल दीज वैल्यूज। तो 4 से कट गया, ये बचा 100। नाउ ये कट गया 5 से 2, तो 10 की पावर 10 है, ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 12 हो गया। नीचे भी 10 की पावर 12, ये भी कट गया। तो सिंपली मिला के आ गया √3/2। दैट मीन्स साइन 2 थीटा इज √3/2। अब कब कब पॉसिबिलिटी है इसकी वो देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, 60 डिग्री पे ये निकल के आता है, थीटा निकल के आएगा 30 डिग्री। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि 2 थीटा 120 डिग्री हो, बिकॉज साइन 120 डिग्री भी √3/2 होता है, थीटा निकल के आएगा 60 डिग्री। इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग कि भाई हमें पता है कि रेंज जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे सेम होती है, मतलब जितनी रेंज 30 पे होगी उतनी रेंज 60 पे होगी। तो ये कह रहा है कि ये पार्टिकल विल हिट टी, टी का नाम है टारगेट का, विल हिट इफ द प्रोजेक्टाइल आइदर एट एंगल 30 और 60, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये तो गलत हो गया, ए कह रहे 45 पे होगा, तो इज रॉन्ग। अब चलते हैं ऑप्शन सी के पास और डी के पास। सी कह रहा है कि टाइम टेकन टू हिट टी, टाइम कितना लगेगा। तो वी नो दैट कि भाई टाइम जो होता है, टाइम इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी होता है, जी के बदले क्यू ई बाई एम हम पुट कर लेते हैं। अब हम इसको निकालते हैं पहले थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए, बिकॉज दो केस है, दोनों से अलग टाइम आएगा।
तो 30 में निकालते हैं इज इक्वल टू 2, u की वैल्यू हो जाएगी 2√10 इंटू 10⁻6, साइन 30 इज 1/2 अपॉन q/m इज 10 एंड e इज 400√3। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया और इस चीज से ये कट गया, ये आ गया 200। सो ये ऊपर चला गया, दिस इज इक्वल 10⁻⁻6 बच गया एंड दिस इज √10/2 इंटू 3। 2 को अंदर ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 इंटू 3 माइक्रो सेकेंड and this is equal to under root 5/6 microsecond. This is the time. तो ये हमने निकाला बाय पुटिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अगर मैं इसी में थीटा की वैल्यू पुट कर लूं 60 डिग्री, क्योंकि दो आंसर आए थे, अगर 60 पुट करूंगा तो क्या करना होगा, सब कुछ सेम रहेगा, 2u/qe/m, बस यहाँ करेंगे साइन 60 डिग्री, तो 2u/qe/m, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और यहाँ जो पुट किया 30 डिग्री, तो 1/2 आया। तो सब कुछ सेम है, बस यहाँ 1/2 है तो यहाँ √3/2 है। तो कुल मिला के जो उसका आंसर होना चाहिए, वो जो पहले आंसर आया था √5/6, इसको √3 टाइम्स कर दें आप, दिस इज इक्वल टू √5/2 माइक्रो सेकेंड्स। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो दो पॉसिबल है थीटा की, और दोनों पे अलग अलग टाइम आएगा, लेकिन दोनों केस में गिरेगा पार्टिकल यहीं पे ही। सो ऑप्शन सी विल ऑल्सो बी करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई बिलीव कि आप लोगों को पक्का डेफिनेटली क्लियर होगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।